हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11th ऑफ फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही छोटा सा कोट है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ के साथ इसको फील कर सकते हैं। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं। तो जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, हमारी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा होता है, खुश हो रहे होते हैं ना, तो लोग पीठ पीछे बड़बड़ाते ही रहते हैं, क्योंकि उनको हमारी खुशी से खुशी नहीं मिलती। जो खुश नहीं होते, इसलिए वो हमारे पीठ पीछे बोलने लगते हैं। लेकिन आप बस ये सोचें कि आपका रास्ता सही है, आप अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं। जो आपने अपनी लाइफ के लिए सपने देखे, आप उसे पूरा कर रहे हैं, बस आप उस पर फोकस करें। लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि उससे क्या होता है, हम डीमोटिवेट होने लगते हैं और हम अपनी मंजिल वाले जो रास्ता होता है ना, उस पर थोड़ा कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। सॉरी फॉर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, सो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। सो चलिए, 11th ऑफ फरवरी के दिन, आज के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डेज ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ये दिन आपका मनाते हैं 11 फरवरी को। तो देखिए, इस दिन देखिए वुमेन्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसे हम शॉर्ट में स्टेम कह सकते हैं, उन सभी फील्ड में फुल पार्टिसिपेशन और इक्वल एक्सेस पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, कि महिलाएं भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें, इसी पे फोकस किया जाता है इस दिन के तहत। इस बार 8वां जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस सेलिब्रेट किया गया है। थीम इसकी रही है इस बार आइडियाज़, यानी इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। ये इस बार की थीम रही है। देखिए, इस दिन को अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, लेकिन इसको सबसे पहले सेलिब्रेट कब किया गया था, 2016 से। तो पहला जो ये दिन मनाया गया था, ये 2016 को मनाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 11 फरवरी को, जिसे कहते हैं हम वर्ल्ड डे ऑफ सिक। तो ये भी 11 फरवरी को मनाते हैं। ये कैथोलिक चर्च के द्वारा उन लोगों की प्रार्थना करने का ये दिन है जो कि फिजिकली और मेंटल रूप से क्या है, सफ़र कर रही हैं। तो उनके लिए प्रार्थना की जाती है इस दिन। और इस दिन की शुरुआत पोप जॉन पॉल सेकेंड ने की थी 1992 में। तो 1992 में इस दिन की फ्रेंड शुरुआत हुई थी। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द डिजिटल पेमेंट उत्सव इन न्यू दिल्ली। तो किसने नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया? सही आंसर है फ्रेंड्स, अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया है। इनके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, साथ ही में इनके पास में रेलवे मिनिस्ट्री भी है। तो इन्होंने इस डिजिटल पेमेंट उत्सव को लॉन्च किया है। यहाँ पे देखिए, प्रमोशन किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, कि हमारी कंट्री में जो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। इसमें G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो इवेंट है, वो सब भी उस उन सब इवेंट पे भी फोकस किया जाएगा, जो कि जैसे लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु में जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन पे भी पर्टिकुलरली फोकस किया जाएगा। इस कार्यक्रम में डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल इंक्लूजन में ग्लोबल लीडरशिप में के लिए भारत की यात्रा को प्रदर्शित करने वाली G20 को ब्रांडेड QR कोड और एक कॉफ़ी टेबल बुक को भी रिलीज़ किया जाएगा। तो ये भी जो है वो इसी इवेंट के दौरान जो है वो की गई है। अच्छा, अश्विनी वैष्णव की बात करें तो अभी आपको याद होगा, इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। इसके अलावा इन्होंने एक नई ट्रेन की अनाउंसमेंट की थी, जिसको ये नाम दिया था काशी तमिल संगमम। अश्विनी वैष्णव ने इंडिया का पहला एल्यूमिनियम फ्राइट रेक भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे इनॉग्रेट किया था। तो हमें साथ ही में ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शाना जरदोश has inaugurated the 68th India International Garment Fair at India Export Mart in which city? कौन से शहर में देखिए जो कपड़ा राज्य मंत्री हैं दर्शन जरदोश ने 68th भारत अंतर्राष्ट्रीय जो परिधान मेला है उसका उद्घाटन किया है। इस मेले का देखिए फ्रेंड्स, उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आंसर है ग्रेटर नोएडा में। और ये ध्यान रखिएगा, किसने इनॉग्रेट किया है? दर्शाना जरदोश ने, ये भी पूछ सकती हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की वित्त वर्ष 2022 में जो भारत का टेक्सटाइल और जो निर्यात था, अपैरल एक्सपोर्ट था,
2021 की तुलना में वो बढ़ा था। और कितना कंपेयर बढ़ा था? 41% जो है वो बढ़ा था, अगर हम कंपेयर करें 21 की 22 के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड अरबिक अकेडमी इन मुंबई। तो मुंबई में अरबी अकेडमी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो अकेडमी है ये बिलोंग करती है किसको? दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को। जो बोहराज है ना, भारत में अगर हम बात करें तो कुल मुस्लिम आबादी का ये 10% है। कौन? बोहरा, और उन्हीं को ये बिलोंग करती है ये अकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, बात करें अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो इन्होंने अभी सांसद खेल महाकुंभ का सेकेंड फेज जो है इसे इनॉग्रेट किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था कर्नाटका के हुबली में। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है गंगा विलास, इसको भी फ्लैग्ड ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जो है वो चलेगी। और देखिए, अगर हम लेटेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, वो कौन सी लॉन्च हुई है? वो लॉन्च हुई है 8th वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिमाचल निकेतन इन विच सिटी। तो देखिए, ये नाम से आप समझ जाएंगे, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश समझ जाइएगा, लेकिन किस शहर में आधारशिला रखी गई ये याद रखिएगा। हिमाचल निकेतन की जो आधारशिला है वो हिमाचल में नहीं रखी गई है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। नई दिल्ली में जो है इसकी आधारशिला रखी है। और किसने रखी है? तो हिमाचल प्रदेश के जो करंट में चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। दिल्ली में आने वाले जो हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं और जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, उनको आवास की सुविधा, उनको अकोमोडेशन की जो सुविधाएं हैं उसे प्रोवाइड करने के लिए हिमाचल निकेतन को स्थापित किया जा रहा है, ताकि वो आराम से वहाँ पे भाई उनको अकोमोडेशन मिल सके। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला यहाँ की कैपिटल है, समर, धर्मशाला है विंटर कैपिटल, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पूरा नाम है इनका, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी स्टार्टेड इन विच सिटी। तो भारत की अध्यक्षता में जो पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक है, ये बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स, ये बैठक शुरू हुई है बेंगलुरु में। तो कौन सी वाली बैठक है? एनवायरनमेंट वाली बैठक है जो बेंगलुरु में शुरू हुई है। इसे होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और इस कॉन्फ्रेंस को की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? जो इस मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हैं लीना नंदन ने जो है इसकी अध्यक्षता करी है, याद रखिए। इसकी जो थीम रखी गई वो थी लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रॉस कटिंग, ये इसकी फ्रेंड्स थीम रखी गई। इसमें फोकस किया गया अरेस्टिंग लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर, एक्सलरेटिंग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और एनरिचिंग एनवायरडाइवर्सिटी। तो ये जो कुछ की एरियाज हैं जहाँ पे इस मीटिंग में फोकस किया गया है, तो ये याद रखेंगे, गोल के साथ हमें ध्यान रखना है। G20 की हम कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को भी चले डिस्कस कर लेते हैं। तो G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी वो होगी आपकी मार्च में, कहाँ पे? नई दिल्ली में। पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी वो आपकी दोरदो इन रण ऑफ कच्छ गुजरात में हुई थी। यूथ 20 ग्रुप की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? गुवाहाटी में। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग हुई थी वो आपकी हुई थी कहाँ पे? जोधपुर में। तो जितनी मीटिंग्स है फ्रेंड्स, अगर आप बार बार उनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उनको आराम से याद कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स इन इंडिया। तो किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स स्काई एरॉन ने जो है वो इस प्रणाली को, इस सिस्टम को शुरू किया है। इसको अनवील किसने किया ये पूछ सकते हैं। नितिन गडकरी जी ने अनवील किया है, जिनके पास में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है। ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? देखिए, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये अलाउ करेगा ड्रोन ऑपरेशंस को टू प्लान रूट, कि जो रूट्स होते हैं उनको प्लान करने में, मेक फ्लाइट प्लान, जो फ्लाइट होती हैं उनको, उनकी मार्गों की योजना बनाने में, और
एक्सेस रिस्क बिफोर रनिंग ड्रोन बेस्ड ऑपरेशंस इन द कंट्री, कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी ड्रोन बेस्ड ऑपरेशंस हैं तो उसको किस तरीके से रिस्क फ्री बनाया जा सके, उनके क्या क्या आगे रिस्क हो सकते हैं, उन सभी को आकलन पहले से ही कर लेना, इन सब की अनुमति देगा ये सॉफ्टवेयर। तो इसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है स्काईरी एयरन ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी। तो ये पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उन फैमिलीज़ को फ्री में जो है वो राशन, सब्सिडाइज राशन प्रोवाइड कराना जिनके पास में अभी तक राशन कार्ड्स नहीं हैं और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल भी नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पे फ्री में और सब्सिडाइज राशन जो है वो प्रोवाइड कराना। इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा कि फैमिली के अपनी आईडी क्रिएट कर सकती हैं और उस आईडी से वो जो स्कीम्स है उसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकती हैं। ये इसका मेन पर्पस है। यूपी की बात करें तो कैपिटल है देखिए लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। बात करें यूपी से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी आपने याद होगा यूपी ने अभी एक अभियान शुरू किया था, समग्र शिक्षा अभियान। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन को, याद रखिएगा। इसके अलावा बुलंदशहर प्रिजन जो है, प्रिजन का जो बुलंदशहर प्रिजन फूड जो है ये सेकंड जेल बनी है यूपी में जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। और किसके द्वारा मिली है रेटिंग? ये फसाई ने रेटिंग दी है। यूपी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम इसे भी शुरू किया था। 2023 का जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इसे होस्ट कौन सा स्टेट करेगा? तो वो भी उत्तर प्रदेश करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट जिसे नाम दिया है बार्ड टू कम्पीट विद चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के साथ में कम्पीट करने के लिए बार्ड नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया है किसने? गूगल ने। तो गूगल ने इस चैटबॉट को लॉन्च किया है, इसको डेवलप किया गया है और इसको विद द करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग यूज़र एप्लीकेशन चैट जीपीटी से कम्पीट करने के लिए, जो कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी ओवरटेक कर रहा है। तो इसी प्लेटफॉर्म से कम्पीट करने के लिए बार्ड को डेवलप किया गया। बार्ड के थ्रू जो यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इससे पहले नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो गेट फ्रेश हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो वो यहाँ से बहुत ही फ्रेश हाई क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इस चैटबॉट से ले सकते हैं। तो साथ साथ में काफ़ी सारी सुविधाएं भी जो हैं वो यूज़र्स को दी जाएंगी। बात करें अगर हम गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। फाउंडर्स हैं इसके लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। सीईओ है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विथ 3 Vs। 3 Vs में क्या क्या है देखिए, वॉइस, विजुअल एंड वर्नाकुलर इनेबल्ड फीचर। तो ये जो बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसमें 3 V वाले फीचर्स मिलेंगे, इसे किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ये देखिए जो लोग लिमिटेड पढ़ते हैं, लिमिटेड उनके राइटिंग स्किल्स हैं, उन सभी व्यक्तियों को, इंडिविजुअल्स को बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड करना, उनको बैंकिंग पहुंच प्रदान करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। इस एप्लीकेशन में जो वॉइस देखिए वो 8 रीजनल लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल है। उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया एंड असमीज़। तो 8 उसमें लैंग्वेज जो हैं वो दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक एप्लीकेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। तो कौन सा फिनटेक ऐप यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया है? तो वो कौन सी एप्लीकेशन है? वो है फ्रेंड्स मोबिक्विक। ये जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उन डेली ट्रांजेक्शन्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा जो यूपीआई से देखिए डेली ट्रांजेक्शन्स करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। दिस इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर विल स्ट्रेंथन द
इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी को और भी मजबूत करने के लिए इस इंडस्ट्री ने इन फीचर्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जब कन्वीनियंट हो जाएगी देखिए ट्रांजेक्शन, तो लोग और ज़्यादा देखिए जो आपके लिए जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो इकोनॉमी पे भी काफ़ी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो इनके साथ मिलके एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। ये बैंक के हाई नेटवर्थ वाले जो कस्टमर्स हैं उनको टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन द मार्केट। तो मार्केट में देखिए जो भी बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होगा उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करेगा उन कस्टमर्स को, ठीक है, जो हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर्स हैं। तो इसी के लिए जो है लॉन्च किया गया है वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। साउथ इंडियन बैंक की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1929 में। हेडक्वार्टर इसका त्रिशूर केरला में है। एमडी सीईओ हैं इसके मुरली रामकृष्णन, और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो भी याद रखेंगे, एक्सपीरियंस नेट जनरेशन बैंकिंग। तो ये इसकी रही है फ्रेंड्स टैगलाइन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइम आता है रिवीजन करने का। चलिए फिर फटाफट से हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनॉग्रल सेशन ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग ये कौन से शहर में होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स कहाँ पे? मुंबई शहर में। हु वॉन द केनिया लेडीज ओपन टाइटल 2023 गोल्फ टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट किसने जीता? आंसर इज अदिति अशोक। Who has been awarded the Hurun India Award 2022 for his remarkable achievements in the world of business? तो बिजनेस वर्ल्ड में जो उनके रिमार्केबल अचीवमेंट्स थे उसके लिए उनको हुरून इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किससे किया गया? वीपी नंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के सत्यनारायण राजू को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है? तो इन्हें कैनरा बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया। Who has been elected as a president of the prestigious Harvard Law Review? So सही आंसर है अप्सरा अय्यर। ये प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 108 नम्मा क्लिनिक्स विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स? तो 108 नम्मा जो क्लिनिक्स हैं इन्हें लॉन्च किया है फ्रेंड्स कर्नाटक की सरकार ने। नेक्स्ट है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये बनने वाली है वर्ल्ड की पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। कौन सी ईयर में इसकी स्थापना हुई थी? तो 1921 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो इंडिया ग्लोबली अगर हम करें ईयर 2021-22 में ग्लोबली इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 24% का कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया ने ग्लोबली। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है भारत। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर मैग्नेट्स फॉर टेस्टिंग इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट इन डेवलप्ड बाय टोकामेक एनर्जी। तो ये जो मैग्नेट्स है ना जिसको टेस्ट किया जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट में, तो इसको टोकामेक एनर्जी ने बनाया है, डेवलप किया है। कौन सी कंट्री में है ये टोकामेक एनर्जी बेस्ड? तो ये कौन सी कंट्री में है? यूनाइटेड किंगडम में है। फ्रेंड्स कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि अब सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास हो गए हैं, तो जुपिटर के पास हो गए हैं 92, क्योंकि अभी कुछ नए मून्स को डिस्कवर किया गया है। सेकंड था एक्सरसाइज त्रिशरी प्रहार की नॉर्थ बंगाल में कंडक्ट कराई गई। आईएएफ और सीएपीएफ के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर थे। बहुत बहुत खुशी हुई आप सभी के कमेंट देख के। तो आज के कमेंट है शंकर कुमार साहू एंड प्रदीप दास। तो चलिए फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस की बारी आती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सन के अदर देन अगर हम बात करें, हु इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन, इसमें इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसको वेल्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनके आंसर्स तो ज़रूर पता होंगे। आपको सिंपली ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करने हैं। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत बहुत सॉरी फॉर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, क्योंकि कहीं पार्ट है हो रहा है नेबरहुड में ही, उसके लिए।
मैं आप लोगों से मिलूंगी अंदर इंपॉर्टेंट क्लास में। ऐसे ही जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला चैनल से और मेहनत करते रहें फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दें, ज़्यादा इतना किसी की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।